हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड विथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, वहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट करता है तो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन देता है। देखो, ऐसे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। वहां पर आपने देखा था कि जब कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता था तो 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता था। यानी कि जब एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट करता था 1,2 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होता था। वहीं जबकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता था तो 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होता था। ठीक, लेकिन आज का टॉपिक है क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से जब ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। देखो, यहां पर केवल 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है। ठीक, जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, इसको थोड़ा समझिए, लिखिएगा नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा कोई ग्रुप लगाए, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, C2H5। तो देख, आप यहाँ देख रहे हैं ये एक प्रकार की कीटोन है। कीटोन क्यों है? क्योंकि CO ग्रुप की दोनों वैलेंसी, कार्बन की दोनों वैलेंसी कुछ अलग अलग एल्किल ग्रुपों से सेटिस्फाइड है, तो ये कीटोन है, ओवरऑल है। अब ये फंक्शनल ग्रुप CO, इससे जुड़ा जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन। और देखिए, अनसैचुरेशन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में है, तो ये एक प्रकार की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि ये मीना है, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे कार्बन क्या है? लीना, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कहने का मतलब जब यहाँ हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर कार्बन नंबरिंग करें तो अगर कार्बन को, ऑक्सीजन को फर्स्ट पोजीशन दें, इसको, इसके कार्बन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, जैसे हमने वहां बताया था 1,4 एडिशन होता था, वह 1,2 एडिशन। एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता था तो हमेशा 1,2 एडिशन देता था। ठीक, मेजर प्रोडक्ट। और वहीं कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता था 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो हमेशा 1,2 एडिशन देता है। अब आपको हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्यों 1,4 एडिशन होता है, क्यों 1,2 एडिशन होता है। देखिए, जैसे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था तो इसके दो कैनोनिकल, इसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब क्या कि जब यहाँ हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो इस पर नेगेटिवली चार्ज और इस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा? फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कहने का ये मतलब जब हेटेरोलिटिक फिजन हुआ तो ये पहले पोजीशन था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सो ऑन आगे, और ये इधर लगा था C2H5। ठीक, और दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, तो एक प्रकार की रिजोनेंस है। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा मेथिल ग्रुप है, मेथिल प्लस आई इफेक्ट शो करता है या मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? इस डबल बॉन्डेड वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर सोचो ये
मेथिल ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इस मेथिल को, तो क्या इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ज्यादा ना। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे, इस पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके कारण ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था। क्यों ऑलरेडी, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ये सोचिए कि इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्डेड हो जाएंगे कि नहीं। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यानी सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और CH। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्डेड हो जाएंगे नहीं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O निगेटिव चार्ज, ठीक। और इससे क्या लगा है C2H5। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखिए यहाँ फोर्थ पोजीशन और यहाँ ये सेकेंड पोजीशन, ठीक। सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यानी कि जब ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते थे RMgX, तो Mg क्या करता, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता था, कार्बन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता था R। तो ओवरऑल जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल एल्किल का एनायन जनरेट हुआ, अब इसके पास प्रोबेबिलिटी थी दूसरे पोजीशन पे जा सकता था और चौथे पोजीशन पे। अब देखो वहीं एल्डिहाइड होता था दूसरे पोजीशन पे जाता था, कीटोन होता था तो फोर्थ पोजीशन पे जाता था। करने का मतलब ये वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, ठीक। लेकिन जब ऑर्गेनोलिथियम लेते हैं, लेंगे, एक चीज और ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देते देते करने का मतलब, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये स्ट्रांग एक प्रकार का ऐसे न्यूक्लियोफाइल होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम है, यानी सेकंड पोजीशन सबसे कम है, ठीक। जब सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन है, जब कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनोलिथियम में भी हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा तो एल्किल ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। जो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ ये कहां पे अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है फोर्थ पोजीशन के कंपेयर में, इसलिए ऑर्गेनोलिथियम के कंपेयर के केस में हमेशा 1-2 एडिशन होता है। 1 मतलब पहले इस पे और इस पे, ठीक, इन्हीं दो पोजीशन पर एडिशन होता है, 1/4 पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेकेंड पोजीशन पे सबसे कम है, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट तीसरे कार्बन तक जाते जाते निग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि इसका इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का जो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस तीसरे कार्बन तक दे सकता है, यानी कि यहाँ देखो 1 2 तीसरे यहाँ तक नहीं आ पाता है इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया ऑक्सीजन, तो इस सेंटर सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसीलिए ऑर्गेनोलिथियम के केस में हमेशा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट होता है, ठीक। ये तो बातें थी कब 1-2 होता है कब 1-4 होता है, ऑर्गेनोलिथियम के केस में केवल 1-2 एडिशन होता है। कैसे होता है अभी हम मैकेनिज्म आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, तो ठीक, तो चलिए कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक। और ऐसे रिएक्शन आप पढ़े थे ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से बताया गया था, ठीक, इसी तरह की रिएक्शन थी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक ना। चलिए हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, इस टॉपिक में आपकी ग्रिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। हमने क्या बताया था, जब कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है हमेशा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो इसी बात को लिखिए, इसी बात को आपको लिखना है, लिखिए ऑर्गेनोलिथियम
लिथियम कंपाउंड्स gives 1,2 addition 1,2 addition 1,2 addition product with alpha beta unsaturated carbonyl compound. Product with alpha beta unsaturated carbonyl compounds. ठीक, तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता है तो हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है, और ये एक प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक, और आगे लिखिए फिर, गिव कार्बोनिल कंपाउंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट डज नॉट, इसे हम आगे लिखते जाइए, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट does not form with organolithium compound. 1,4 addition product does not form with organolithium compound. Organolithium compound. ठीक, कंपाउंड क्यों नहीं होता है, रीजन लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू strong nucleophilicity of organolithium compound देखिए एक चीज और जान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी बनते हैं, और न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से मतलब ग्रिग्नार्ड RMgX से भी बनता है, और न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनोलिथियम से बनता है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है इससे ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है, और वहीं जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है ऑर्गेनोलिथियम से वो स्ट्रांग होता है। देखिए होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा मेटल और कार्बन के बीच में, तो जो न्यूक्लियोफाइल पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएंगे। ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के मतलब कि उसका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे आप जानते हैं कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ऑर्बिट टॉप पे, और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। आपको पता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एलिमेंटों की पॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाता है। ठीक, पॉजिटिव कैरेक्टर घट, इसका मतलब लिथियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसलिए क्या होता है कि कार्बन और लिथियम के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है, एल्किल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है किसके केस में, ऑर्गेनोलिथियम के केस में। जब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो उसी सेंटर पे सबसे पहले अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और आपको पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में दूसरे नंबर के एटम यानी कि सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है
पहला पोजीशन आपको बताए थे कहाँ, ऑक्सीजन। सेकेंड पोजीशन जो कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम है एज कंपेयर टू फोर्थ कार्बन या फोर्थ एटम के, इसलिए सबसे ज्यादा अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, सेकेंड पोजीशन पे। ठीक, इसलिए हमेशा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ना। ठीक, चलिए, और ये भी जान जाइए कि यह एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है जिससे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, चाहे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रिगनार्ड एजेंट्स रिएक्ट करे, चाहे वो ऑर्गेनोलिथियम से, हमेशा अल्कोहल बनते हैं। जब इन ऑल कंडीशन आती है तो टाटोमेराइज होके या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या तो कीटोन। जब इन ऑल कंडीशन नहीं आती है और इन ऑल कंडीशन केवल 1,4 एडिशन में ही आती है, 1,2 एडिशन में इन ऑल कंडीशन नहीं आती है। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके। एग्जांपल, चलिए जैसे कोई हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा है कि नहीं का, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल इसलिए क्योंकि यह कीटोन है। ठीक, तो इधर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्या है, 1 2 3 4 और ये एथिल 2 कार्बन 6, टोटल 6 कार्बन के रूट वर्ड है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो तीसरे पोजीशन पे देखिए, तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा, चौथे पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड है ना। तो इसका नाम क्या होगा, 4 हेक्जीन, या ऐसे लिखिए हेक्स, हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन 3 ऑन, 3 ऑन। कैसे हो गया नंबरिंग, अरे इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH2 CH3 नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसीलिए लिखा है 6 कार्बन रूट वर्ड हो गई, और चौथे पोजीशन पे क्या लिखा है, डबल बॉन्ड। ठीक, तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, ऑन, है ना। या इसी का एक नाम और हो सकता है इस तरह से, और 4 हेक्सीन 3 ऑन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 4 हेक्सीन 3 ऑन, ये दोनों नाम सेम है। ठीक, अगर इसके रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले लीजिए, जैसे चलिए सबसे सिंपल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेते हैं, मेथिल लिथियम। ठीक, जैसे मान लीजिए मेथिल लिथियम से रिएक्शन करा दें तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, और आपको पता है कि यहाँ लिथियम है और यहाँ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा लिथियम से ज्यादा होती है, तो मतलब लिथियम पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे लिथियम, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। और उसी तरह देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेटेरोलिटिक फिजन इलेक्ट्रॉन शेयर ले लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अगर नंबरिंग की बात करें तो ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखो हमने बताया था ऑर्गेनोलिथियम हमेशा 1-2 एडिशन देगा, यानी कि पहले न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, जो बचा लिथियम है वो कहां पे अटैक करेगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन पे, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे होता है, तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम इस सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक, सेकेंड पोजीशन वाला जो कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम है। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ कि एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और जो एडिशन प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, जैसे देखो CH3
CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, ये कार्बन, ठीक, इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या होगा, यहाँ लग जाएगा क्या, मेथिल, ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन लगा था, ऑक्सीजन से ये वाला जाके लिथियम जुड़ जाएगा, Li, बच्चा क्या है, इसको C2H5 लिख देते हैं, चलिए C2H5, चलो यहीं कंडेंस कर देते हैं C2H5, ठीक, एथिल ग्रुप। कहने का मतलब अब देखो एडिशन 1 टू हुआ कि नहीं, पहले और दूसरे पे, तो हमें ये कौन सा एडिशन है, 1 टू एडिशन, 1 टू एडिशन हुआ कि नहीं, 1 टू एडिशन तो हो गया। अब जो एडिशन प्रोडक्ट बना, अब इसका करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका किया जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आपको पता है जब भी हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट पोलर बॉन्ड सबसे ब्रेक होते हैं, मोस्ट पोलर बॉन्ड ये नॉन मेटल ऑक्सीजन और लिथियम है, लिथियम मेटल और ये नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा डिफरेंस है। हम बताए थे आपको, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसे वाटर का H दे देते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसे वाटर का OH देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता है मैकेनिज्म क्या होता है, ये पोलरिटी क्रिएट होगी कि नहीं, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, वाटर में H प्लस एंड OH आए तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH जनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा क्या, CH3 ये वाला, CH डबल बॉन्ड CH यहां तक, और कार्बन, इस कार्बन से लगा क्या है, मेथिल, जो कि ये मेथिल कहां से आया था, आर्गेनो लिथियम से, यहां से, और इससे लगा क्या है, C2H5 ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH। तो एक प्रकार की यहाँ अल्कोहल मिल गया। और देखिए यहाँ अल्कोहल ये कौन सी है, एक कार्बन दूसरे का ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कौन सा अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल होगी, ठीक, यानी कि 3 डिग्री की अल्कोहल होगी, समझ में आया कि नहीं। अब इसका नाम क्या होगा, फिर वही तरीका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए तो 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन की इस बार भी क्या मिल रही है, रूट वर्ड। अब तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पोजीशन 3, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन के रूट वर्ड में हेक्स, और डबल बॉन्ड है इन। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चौथे पोजीशन पे, 2 3 चौथे पोजीशन, तो लिखेंगे 4 इन। और देखो अल्कोहलिक ग्रुप की पोजीशन क्या है, 3 तीसरी पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे 3 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया क्या, 3 मेथिल हेक्स 4 इन 3 ऑल, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 मेथिल 4 हेक्जीन 3 ऑल, ठीक, दोनों नाम सही हैं। तो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि जब कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक या कार्बोनिल कंपाउंड ऑर्गेनो लिथियम से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, वो भी 1-2 एडिशन होता है। क्यों होता था, आपको पता है सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है, और जो ऑर्गेनोलिथियम का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो सेकेंड पोजीशन के कार्बन पे अटैक करता है यहाँ पे, इसलिए हमेशा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। अब देखिए, अब हम आपको भी अगला रिएक्शन बताते हैं ना, एक एग्जाम्पल और बताते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। चलिए इस बार कुछ अलग कंपाउंड लेते हैं, जैसे साइक्लिक टाइप का लेते हैं, है ना। जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड लें, जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ठीक, तो ये कार्बन यहाँ है,
ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है ना, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल है कि नहीं। ठीक, अब देखो ये कोई मान लो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर करा दें किसी ऑर्गेनोलिथियम से, ऑर्गेनोलिथियम मान लो ले लिया क्या, मेथिल का लिथियम। ठीक, जब इससे रिएक्ट कराएं तो इसका क्या करा दें, अगर हेड तो सबसे पहले क्या जनरेट होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिथियम मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल है। कोई भी मेटल होता है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव में ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे भी क्या, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है ना, नंबर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ। अब देखो इसका मतलब एडिशन हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, है ना। एडिशन कहाँ होगा, सेकंड पोजीशन के कार्बन पे होगा। जब सेकंड पोजीशन के कार्बन पे होगा तो कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एडिशन होंगे। जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखिए पहले हमने क्या बताया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन ना। थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। अब जाके यहाँ पे अगर मेथिल ग्रुप आके ऐड अटैक किया और इस ऑक्सीजन से क्या आएगा, लिथियम ऐड हो जाएगा। इससे मेथिल ग्रुप जुड़ गया, इससे लिथियम। ठीक, अब इसका कर दिया जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, यानी कि हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक कंडीशन में, जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एच देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव OH, तो क्या जनरेट होगा, LiOH। LiOH जो बाकी बचेगा वो आपका मेन प्रोडक्ट होगा। क्या बचेगा, OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ के लग क्या क्या, मीथेन। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये जनरेट हो गया। ठीक, मेन प्रोडक्ट आपका नहीं, ये यहां नहीं लगा था, यहां था। ठीक, अब इसका अगर नाम की बात करें तो ये कौन सा कंपाउंड हो, सबसे पहले देखो नंबरिंग, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स ना। तो क्या होगा, यानी कि पहले पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल लगा है। ठीक, और सेकेंड पर इन है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन डबल बॉन्ड है ना। तो इसका नाम क्या होगा, और 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन की चेन है, तो क्या होगा, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड कहां पे है, सेकेंड पोजीशन पे, 2 in 1 ऑल। ये इसका IUPAC नाम होगा जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, समझ में आया। अब हमें लगता है आपको ये रिएक्शन समझ आ गई है। चलिए एक रिएक्शन और बताते हैं आपको, एक प्रोडक्ट, जिससे क्या होगा, ये टॉपिक और स्ट्रांग आपका हो जाएगा। चलिए अब आप करके दिखाएंगे इसको। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एडिशन कहाँ होगा। जैसे मान लो कोई एक एडिशन, यहां हम अगर मान लो बाईसाइक्लो कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक, कंडीशन क्या है, केवल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई लेना है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, जैसे अगर हम मान लो यहाँ डबल बॉन्ड कर ऑक्सीजन कर दें, तो अगर यहाँ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हुआ कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन से जुड़ा बीटा कार्बन, तो अनसैचुरेशन अल्फा बीटा के बीच में, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। चलिए अगर इसकी रिएक्शन किसी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जैसे मेथिल लिथियम से करा दें, तो फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, तो इस पर निगेटिव जाएगा, लिथियम पे पॉजिटिव। ठीक, इस ये हेट्रोलिटिक करेगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन सेंटर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। जब इस पे पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, हमेशा
जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जब ये इस पे अटैक करेगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक कुछ इस तरह से होगा। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, लिथियम आके जुड़ गया, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, और ये मेथिल ग्रुप यहां से ऑर्गेनोलिथियम से आया हुआ है। फिर इसका कर दिया जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, किया जाए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय वाटर, ठीक, और इन एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोनियम आयन द्वारा। तो क्या होगा, मोस्ट पोलर बॉन्ड होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एटम उसको H, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको OH वाटर का दे देंगे। तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाए, LiOH लिथियम का हाइड्रोक्साइड। और जो मेन प्रोडक्ट होगा क्या होगा वो, ठीक, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया और ये बाई प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से देख के किसी भी कंपाउंड का आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इसके नाम की ही बात करें तो उसका नेमिंग क्या होगा। पहले देखो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, हमने आपको बताए थे बाईसाइक्लो कंपाउंडों में नेमिंग सबसे पहले क्या करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इसका एक तरीका होता है, एक हम बताए थे, एक बाईसाइक्लो होता है, एक स्पाइरो। दोनों में अंतर क्या होता है, बाईसाइक्लो वो होते हैं जब दो रिंग आपस में जुड़े हों, किस दो पॉइंट पे जुड़े हों तो उसे कहते हैं बाईसाइक्लो। जैसे एक रिंग ये एक रिंग ये आपस में अटैच्ड तो हैं, तो दो पॉइंट पे अटैच हैं, यहां और यहां, तो ये बाईसाइक्लो। अगर किसी एक पॉइंट पे अटैच होते हैं तो स्पाइरो होता है। जैसे जैसे मान लो कोई कंपाउंड है इस टाइप से, चलो इसी टाइप का, तो एक ही पॉइंट पे अटैच है कि नहीं, ये एक रिंग, तो ये स्पाइरो हो गया, ये बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में जब करते हैं क्या कि सबसे पहले ब्रिज कार्बन को छोड़ के जो सबसे ज्यादा होता है उससे कम और सबसे कम, तो और स्पाइरो में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो साइक्लिक रिंग में कार्बन होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं कार्बन, ठीक। तो ऐसे याद कैसे रखेंगे, अक्सर भूल जाएंगे। इस याद रखेंगे जब दो लोग घनिष्ठ मित्र होते हैं तो हमेशा उस रास्ते को चूज करते हैं पैदल चलते हुए जो सबसे लंबा रूट होता है बाईसाइक्लो में, ठीक। तो इसी तरह सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर उससे कम कार्बन की, और एटलीस्ट सबसे कम कार्बन की। तो देखो, तो ये बाईसाइक्लो हो गया, तो सबसे ज्यादा कार्बन मतलब यहां से इसको कार्बन को छोड़ देंगे, ये ब्रिज कार्बन है ना, इसको छोड़ के 1 2 3 4 कार्बन की रिंग है ना। इधर देखो 1 2 3 4, ये रूट 4 कार्बन की आती है, ये भी रूट। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज में क्या है, कोई सेपरेशन नहीं है, सेपरेटिंग कार्बन नहीं है, तो इसलिए 0 होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो इनकी पोजीशन, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जहां देखो बाईसाइक्लो में काउंटिंग उधर से करते हैं जहां से दोनों रिंग जुड़े हों, ठीक। तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ओवरऑल कुल कितने कार्बन के हैं, 10 कार्बन है इस कंपाउंड में, है ना। अब इसका तो तीसरे पोजीशन क्या लिखा है, फिर वही तरीका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन आप कर लिए, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ये भी कर लिए, नेमिंग प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स में क्या है, मेथिल, पोजीशन क्या है, थर्ड, क्या लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब ये दो कार्बन, दो साइक्लिक कार्बन है, दो साइक्लिक रिंग हैं ना, एक रिंग यहां दूसरा है, तो क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक। जब ये बाईसाइक्लो लिख लेते हैं तो रूट लिखते हैं, इस ब्रिज कार्बन को छोड़ के जो होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 कार्बन इधर 4 कार्बन इधर, तो क्या लिखेंगे 4 4, और इसके बीच में क्या है 0 का सेपरेशन है 0, तो डिक्रीज ऑर्डर हो गया कि नहीं, 4 4 0 ना। अब रूट वर्ड की बात आती है, रूट वर्ड कितने कार्बन की है, 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं, डिक, क्या लिखते हैं, डिक। अब डिक में पहली पोजीशन क्या लगा है, इन, डिक 1 इन। अब तीसरे पोजीशन पे क्या लिखा है, ऑल, 3 ऑल। तो इसका ये IUPAC नाम हो गया, क्या नाम हो गया,
3 मेथिल बाईसाइक्लो 440 डेक 1 इन 3 आल। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको क्या सिखाया आज कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विथ ऑर्गेनोलिथियम। ठीक, we know that in this compound, in alpha beta unsaturated carbonyl compound, nucleophile of organolithium always attack second number carbon, ठीक, second position carbon atom, so it show 1 2 addition major product। ओके, कहने का यह मतलब कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंडों में जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है ऑर्गेनोलिथियम से, हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता है, और इसलिए एडिशन कौन सा होता है, 1 2 एडिशन होता है। इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमेशा एल्कोहल होते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज और जान लो, केमिस्ट्री बर्डन न लेके चलिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, कैसे क्या होता है सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट होता है, चाहे वो आपके एकेडमी लेवल का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, किसी भी तरह से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, और उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर किसको कहीं भी डाउट होगा तो नो डाउट बिना किसी हिचकिचाहट से वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू।